अब हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ज़्यादा से ये क्लास 10th का टॉपिक है और आपके 12th में भी है, लेकिन एग्ज़ाम में ये आपके 12th में बहुत ही कम पूछा जाता है। लेकिन अगर इसकी कुछ जानकारियां हम ना लें तो आगे जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष हैं वे हमें समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, जो कि हमारे बेसिक का काम करेगा ये। तो देखिएगा, मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरा है। एक प्राकृतिक कैमरा, ये नेचुरल कैमरा है, यानी हमारा आँख क्या है, नेचुरल कैमरा है। अगर हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिखेंगे ना, तो पहले ये नेचुरल कैमरा उस वस्तु को देखेगा, और जैसे ही देखा ना, उसकी कल्पना देख लिया, उसके बाद दिमाग ने समझा कि ये है क्या। सपोज दैट मैं जैसे एक चूहा को देखा, आंख ने देखा और दिमाग ने उसे पहचाना कि है कौन सी चीज, तो मैंने चूहा देखा। फिर हाथ ने कहा कि बना डालो इसे। मतलब यहां पे एक चूहे को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? आंख की जरूरत पड़ी है। एक प्राकृतिक कैमरे की जरूरत पड़ी है। तो देखो, आंख ने देखा, दिमाग ने सोचा, और ये हमारा हाथ जो है ये कर दिखाएगा इस तरीके से, है ना। तो कुल मिला के यहां पर एक प्राकृतिक कैमरा ने केवल देखा है। एक चित्र को बनाने के लिए हमें केवल आंख की जरूरत नहीं है, हमें जो है दिमाग की भी जरूरत है और हाथ की भी जरूरत है। बहुत आपने देख लिया है ना, मेमोरी है ये, नहीं तो का फिर तुम करोगे, देखा होगी, देखते ही रहेगी। जैसे कोई कोमा में चला जाता है तो फिल्मों में आप देखे होंगे, वो केवल देखता ही है और कुछ कर नहीं रहा है, ना तो सोच रहा है। अच्छा, कभी कभार आप देखते होंगे लगातार ऐसे देखते हो ना, कभी कभार देखते ही रह जाते हो, और कोई सामने से गुजर जाए तो उसे भी आप नहीं देख रहे हो। देखते हो क्या? आपका दिमाग ना कभी कभार शून्य पड़ जाता है। वो देख तो सामने रहा है, लेकिन अगला आदमी गुजर जाएगा वो भी नहीं देखेगा, बस वो कर रेंज है यहीं तक है, यहीं तक है, खुली है आंख, बस सो रहे हो, आंख खोल दो ऐसे ही तो बता देगा का कि पीयूष आ गए। हमारा दिमाग भी सोता है। अगर हमारा दिमाग जब सो गया ना, तुम कितना आंख ऐसे ही लगा दो चिमटी और खोल दो तो कोई मतलब नहीं है। तो किसी वस्तु को बनाने के लिए ना केवल हमारी आंख का योगदान यहाँ पे नहीं है, कई चीजों का योगदान है। लेकिन प्राथमिक चीज क्या है? आंख ही तो है ना। ये कैमरा है। कैमरा का काम है केवल देखना, बाकी काम उसका मेमोरी करता है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरा है जो भी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर वास्तविक प्राप्त करता है। क्योंकि इस मानव नेत्र में ना उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक ठो उत्तल लेंस लगा है, और आप सब जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले यहां पर एक मानव नेत्र का निर्माण करते हैं। ये देखिए,
सबसे ऊपरी वाला परत जो होता है ना, आंख का सबसे ऊपरी वाला परत ब्लैक कार्निया होता है। ये जो वाइट और ब्लैक कुल है ना, ये कुल क्या है? कार्निया। इस तरीके से ये कार्निया बन गया। सबसे ऊपरी वाले परत को ना दृढ़ पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। ये दृढ़ पटल सफेद एवं अपारदर्शी होता है, जो कि आंख के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आंख निकाल लो, आंख क्या करोगे? निकाल लो, और निकालने के बाद देखो वाइट वाइट होगा, उसके बाद फिर ललकाऊ निकलेंगे। ये स्किन का चमड़ा ध्यान समझना, निकालो वाइट वाइट रहेगा, उसके बाद ब्लड निकलेगा। बात समझ में आई? तो वैसे ये भी है। यहां पर एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और फिर ये उत्तल लेंस के नीचे जो ये वाला परत है, इसे हम रक्तक पटल बोलते हैं। कौन सा पटल बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं, याद रखना। ये हमारा रक्तक पटल है। देखो ये रक्तक पटल है। अब यहां पर इस तरीके से एक और रेखा ऐसे जाएगी, और यहां से नसें दिमाग में गई होती हैं। हमारा कैमरा किससे जुड़ा होता है? हमारा प्राकृतिक कैमरा माइंड से जुड़ा होता है। आगे देखिए, फिर यहां पर एक होता है रेटिना। ये जो भाग है ना, ये रेटिना का भाग है। ये रेटिना है, याद रखना। क्या है? रेटिना। और ये कुल मिला के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सदैव। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि प्राकृतिक मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरा है, और जब किसी भी वस्तु का रिफ्लेक्शन, देखो सीधी सी बात है कि प्रकाश जब आप पर पड़ेगा तो आप हमें दिखाई पड़ोगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर किरणें आंख में जाएंगी, और जिधर हमारा आंख घूमेगा उधर हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा भी बन सकता है, वस्तु से बहुत छोटा भी बन सकता है, क्योंकि इसमें लगा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को आइरिस या परितारिका कहते हैं। मैंने कहा मानव नेत्र का सबसे ये ऊपर वाला भाग कार्निया होता है, और इस कार्निया का ये जो परत है, इसे हम लोग सबसे ऊपर वाला परत को दृढ़ पटल बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक बनाया उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से यहाँ पर ये मांसपेशियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। और ये जो परत है बीच वाला, इसे हम लोग रक्तक पटल बोलते हैं। कौन सा पटल? सबसे ऊपर वाले पटल को बोलते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। उसके बाद आएगा रक्तक पटल। ये है रक्तक पटल। फिर मिलेगा हमें
फिर क्या मिलेगा, ये रेटिना है, रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टिपटल माने इसी पर हम जैसे कहते नहीं फलाने की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, वैसे ही आपका जो चित्र है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर, और उसी का दूसरा नाम है दृष्टिपटल। दृष्टि, ध्यान समझना, ये दृष्टिपटल है, ठीक है ना, रेटिना या दृष्टिपटल। ये तीन परत इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये जो है ना, ये उत्तल लेंस है, मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है, उत्तल लेंस। आप जो पढ़े थे, जो चश्मे में प्रयोग करते हैं, वो कांच का बना होता है, लेकिन आँख में जो उत्तल होता है वो मांसपेशियों का बना होता है, बीच में उभरा होता है, किनारों पर पतला होता है। इसमें भी छिद्र होते हैं। इसमें कौन सा छिद्र होता है, इसी में होता है पुतली या नेत्र तारा। इसमें छिद्र होता है इस तरीके से सीधे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइरिस, आइरिस या परितारिका। इसके दो नाम हैं। ये उत्तल लेंस जैसा होता है और इसी के द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये अपने ऊपर पहले किरणों को आपतित करेगा, उसके बाद यहाँ से किरणें निकलेंगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर। आगे देखिए, यहाँ पर बीच में छिद्र होता है। इस छिद्र को ना, ध्यान समझना, ये जो छिद्र है यहाँ पे, ये है पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा। अब जरा ध्यान देना, यहां पर द्रव भरा होता है। जब आप रोते हो ना, ध्यान समझना, जब रोते हो तो वो आंसू निकलता है, और जब ज़्यादा रो लोगे ना तो आंसू बंद हो जाएगा, रोते रहो अपने मन का, आंसू नहीं निकलेगा। एक लिमिट तक ही निकालेगा, और पूरा अगर निकला तो आँख चिपक जाएगी, तो फिर तुम्हें सामने दिखेगा नहीं, तुम ऐसे नींद आने लगेगी जब ज़्यादा रो लोगे तो। ये जो ध्यान समझना, इस बाहरी वाले परत का नाम है कार्निया। क्या नाम है, इसका नाम है कार्निया। और ये वाला क्या है, आइरिस या परितारिका। ये जो द्रव भरा है ना, इसे नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव। जलीय द्रव भी इसे बोलते हैं। तो कुल मिला के इसका दो नाम हैं। इसे अश्रु द्रव भी कह सकते हो। ये ना थोड़ा भावनात्मक विचार का होता है। ये थोड़ा अगर इसकी फीलिंग हार्ट से जुड़ा होता है, हार्ट से। अगर किसी को थोड़ा भी दुख पहुंचा तो तुरंत ही निकालने लगेगा, धारदार है ना। अब बता देगा कि देखो हम तुम्हारे भी कुछ लगते हैं, है ना। हमदर्दी जताने वाला कौन है, ये अश्रु द्रव, नेत्रोद जलीय द्रव है। फील कौन लाता है, हार्ट लाता है। ये फीलिंग वाला ना, आपने रोबोट देखा होगा, रोबोट के अंदर फीलिंग आई जाए तो समझ लो
मैंगो मैन बन जाएगा। मैंगो मैन का मतलब, मैंगो माने आम और मैन माने आम आदमी बन जाएगा। तो कुल मिला के रोबोट के अंदर बस फील वाली कहानी नहीं है, उसमें फील वाला सिस्टम ही नहीं है, और यही चीज आदमी के अंदर है। तो जब जहां पर फीलिंग नहीं है ना, वहां पर ये जो आंसू है ना, वहां पे नहीं मिलेगा आपको। किसी भी आदमी के अंदर ले लो, जो राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, उनके अंदर आप फील नहीं देखोगे। अगर फील नहीं है ना, तुमसे चोर और देखियो कि नहीं, छीन कर भाग चलते हैं लेके, रास्ते में जा रहे मोबाइल छोड़ लेंगे, हाँ, महिलाओं का चेन छीन लेंगे, आला बाला पहने हैं तो सब उखाड़ लेंगे, भले कान सा सब चला जाए साथ। तो उनके अंदर क्या है, फील नहीं है। और वो पकड़े जाएंगे ना और मार खाएंगे ना, तब भी आंसू नहीं निकलेगा। वो रोबोटिक सिस्टम है पूरा। हाँ, रोएंगे कब, जब उनके खुद के घर वाले उसी चीज से गुजरेंगे, दूसरे से उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनका वो चीज करते करते आदत सी पड़ जाती। बहरहाल छोड़िए, ये देखिए, ये क्या है, नेत्रोद या जलीय द्रव है, बहुत ही पतला होता है और एक स्वाद लिए हो कि नहीं, स्वाद कैसे लगता है, नमकीन जैसे लगता है। कभी कभार रोते रोते ही मुंह में भी चला जाता है ना। तो ये नमकीन जैसा होता है, मतलब पतला होता है बहुत ही। अब ये कार्निया क्या होता है, कार्निया बहुत ही पतला होता है, इसी से प्रकाश किरण अंदर की ओर प्रवेश करती है। एक है यहां पर देखिए छिद्र होता है, किसमें छिद्र होता है, आइरिस या परितारिका में। आइरिस या परितारिका में जो छिद्र है उसको हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये ना ज्यादा धूप में अपने आप को सिकोड़ लेगा, ऐसे कर लेगा, और कम धूप में जब अंधेरा रहेगा फाड़ फाड़ के देखोगे, कौनो प्रकाश घुस जाए अंदर हमें दिख जाए, है कि नहीं भाई। ये क्यों खुल जाता है, क्योंकि ये चाहता है कि हमारे अंदर प्रकाश जाए और हमें सामने कुछ दिखाई पड़े, है ना। उसके बाद ये क्या करता है, अंधेरे में अपने आप को खोल लेता है, बड़ा हो जाता है, और ज्यादा उजाला रहेगा तो अपने आप को सिकोड़ेगा। क्यों सिकोड़ रहा है, ये सिकोड़ता है ना, जितना इसको प्रकाश चाहिए उतना ही अपने अंदर डालना चाहता है। सोकर उठो, खूब धूप निकली रहे दोपहर में, आपकी आंख 20-25 बार लपा लपा करेगी, बंद करोगे खोलोगे, बंद करोगे खोलो, काहे, मौसम बना रहे हो। ये किसका मौसम बना रहे हो, प्रकाश को अंदर अंदर प्रकाश किरणें जा रही है, और ये जो रक्तक पटल है, जरा ध्यान देना, ये जो खाली स्थान है ना, इसे हम कांचाभ कक्ष कहते हैं, और इस कांचाभ कक्ष में उपस्थित होता है कांचाभ द्रव। क्या उपस्थित होता है, ध्यान से देखना, ये है कांचाभ कक्ष, जैसे शयन कक्ष है ना, होता नहीं है, प्रधानाचार्य कक्ष, बड़े बाबू कक्ष, होता नहीं है। वैसे ही ये किसका कक्ष है, आंख का है। इस कक्ष में उपस्थित होता है कांचाभ द्रव, कांचाभ द्रव। ये इसका काम क्या होता है, इसमें पूरा भरा रहेगा, आंख निकाल लो और उठाई के पटक दो, छितराएगा तो जल जल निकलेगा, गाढ़ा जल निकलेगा, चमकीला जल निकलेगा। एक गेंद आती है, पटक देते तो जलने लगती है, उसमें अंदर पानी भरा होता है और रेडियम के कुछ कण डाले होते हैं, उस पर लाइट पड़ेगी तो ऐसा लगता है खूब बढ़िया जलता हुआ दिखाई पड़ता है। वैसे ही आंख होती है,
बस वो जलता है, ये जलता नहीं है। ये देखने के काम में आता है। इस कांचाभ कक्ष का कांचाभ द्रव का काम क्या होता है? जब ज्यादा किरणें अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो हमारी आंख 5-6 बार ऐसे ऐसे खोलेगी, बंद करेगी, और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणों को, मतलब एक्स्ट्रा किरणों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कहने का मतलब है कि जब ज़्यादा किरणें हमारे आँख के अंदर प्रवेश कर जाती हैं तो हमारी आँख चौंधिया जाती है, चकाचौंध हो जाता है। और अगर ये कांचाभ द्रव खाली हो जाएगा तो समझ लो जितनी प्रकाश आएगी ना, एकदम डार्क हो जाएगा, समझ लो देख नहीं पाओगे तुम लोग। तो जब ज्यादा किरणों को, एक्स्ट्रा किरणों को अवशोषित करने का काम कौन करता है? कांचाभ द्रव। ये गाढ़ा होता है, चमकीला होता है, इसका काम होता है आंतरिक परावर्तन को रोकना। जितने पार्ट आप देख रहे हैं ना, सब को दिमाग में बैठा लो, सबका कुछ न कुछ अपना काम होता है, इसलिए हमारे शरीर में लगे हैं। आगे देखिए, आगे का पोर्शन क्या है? ये यहां पर ध्यान देना। अगला पोर्शन, कभी कभार आप खुली रहती है आंख और दिखाई नहीं पड़ता, तो समझ लेना जब आंख खुली रहे और दिखाई ना पड़े तो कार्निया पर एक बिंदु होता है जिसका नाम है अंध बिंदु। कौन सा बिंदु? यहां से ना प्रकाश सिराएं गई होती। क्या गई होती हैं? प्रकाश सिराएं। ये प्रकाश सिराएं, ये नसें होती हैं जो कि दिमाग से जुड़ी होती हैं। हमारी आंख देखेगी और जो देखा उसका कनेक्शन कहाँ से है? दिमाग से। ये तुरंत संकेत देगी दिमाग को कि देखो मैंने चूहा देखा है, मैंने आंख से क्या देखा? चूहा। आंख ने देखा और दिमाग पर संदेश गया, दिमाग ने कहा ये क्या है? चूहा। पहचानने का काम कौन किया? दिमाग। दिमाग ही अगर क्लोज्ड हो जाए, भले आंख देखती रहे, तो कुछ कर पाओगे क्या? कोमा में लोग चले जाते हैं। मैंने कहा, इसके पहले मैंने बताया था कि कुर्सी पे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, चाहे जितना मारो वो कुछ बोलेंगे बकरेंगे नहीं, क्योंकि कहाँ पहुँच गए हैं? कोमा में। दिमाग काम नहीं कर रहा है, केवल आंख देख रही है, बस दिमाग डैमेज हो गया है। तो इस स्थिति में हम केवल देखते हैं। हमारी आंख ना दिमाग को कितना संदेश भेजे, वो कुछ बोलबा ही नहीं करेगा। अच्छा, दिमाग कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक कॉन्शस होता है और एक अनकॉन्शस। कॉन्शस में इस समय आप जितनी भी बातें आपको याद है प्रेजेंट टाइम में, कोई चीज हम पूछें और आप बता लें, वो कॉन्शस में होती हैं। और हम कह दें कि आप बताओ उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो आपने बता दिया, तो कॉन्शस में है बात, ठीक। और हम कोई चीज बताए हैं, आप भूल गए, वो अनकॉन्शस में चली गई, और जैसे ही हम बताए फिर आपको याद आ गई, तो निकल के अनकॉन्शस से कहां पे आ गई? कॉन्शस में। वो अन से आ गई, कॉन्शस में आ गई। तो हमें बचपन से लेकर अब तक सब बातें अनकॉन्शस में होती हैं। कोई भी चीज याद दिलाओगे ना तुरंत, अगर अनकॉन्शस में इफेक्ट आ गया तो आप पिछली बातें जितनी हैं याददाश्त आपकी चली जाएगी, याद रखना। अनकॉन्शस डैमेज हो जाए तो जितनी बातें आपको याद हैं, आपको मित्र का नाम भी नहीं पता होगा। पीछे अगर मार दो एक हथौड़ा यहीं पे, पहले तो मर ही जाओगे,
और जिंदा रहे तो अनकॉन्शियस लपेटाई जाएगा। बहुत भाग्यशाली रहे तो बचा रहेगा, लेकिन दिमाग नहीं चलती, आप पे गिर भी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मेन भूमिका किसकी है? अनकॉन्शियस की। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है? कॉन्शियस है। जो हम लोग को इस समय जैसे कभी कभार कोई बोलता है तुरंत उसका जवाब देते हो, ये क्या है? कॉन्शियस है यार, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और जो भूल गए तो भूल गए ना, उसको तो याद ही दिलाने पर, जैसे हनुमान जी को याद दिलाया तब उनकी शक्ति याद आया, तब उठाए के फेंकने लगे। देखो बड़ी ताकत है हमारे अंदर, तो ऐसे याद दिलाना पड़ता है। तो यहां पर आंख खुली रहे और आपको समझ में ना आए, मतलब दिखाई ही ना पड़े, तो उसका नाम कौन सा है? अंध बिंदु है। ये है अंध बिंदु। मतलब जहां पर प्रतिबिंब की सुग्राह्यता शून्य हो, ना के बराबर बने, तो समझ लेना वो कौन सा बिंदु है? अंध बिंदु है। आगे देखिए, ये रेटिना, ध्यान समझना, रेटिना यहां से लेकर पूरा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। लेकिन सबसे अच्छा फिगर कहां बनता है? सबसे अच्छा रेटिना पर कुछ बिंदु ऐसा होगा जहां पर सबसे अच्छा फिगर बनता होगा। इस पूरे घर में, दो बिस्से के घर में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह ऐसी होगी जहां पर सबसे कम ध्वनि जाती होगी, रेलवे लाइन और आगे वाली चीजें की। क्यों? या फिर जहां पर सबसे ठंडा होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही इस रेटिना का एक पॉइंट ऐसा भी है जहां पर प्रतिबिंब की सुग्राह्यता सबसे अच्छी होती है, प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है। आंख खोलो और जिस एंगल पर आपको वो आदमी सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, उसी एंगल पर उसका फोटो लेते हो कि नहीं? वैसे ही जब आप आंख खोलो बिना कैमरा, ये हमारा प्राकृतिक कैमरा, इसको खोलें और अगर सही से वो आदमी दिखाई पड़ गया, एकदम उसका फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, तो समझ लेना उसका जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र के रेटिना पर बना है, पीत बिंदु पर बना है। किस बिंदु पर? पीत बिंदु। तो रेटिना का एक बिंदु ऐसा भी होता है, मान लेते हैं यहां पर है, एक बिंदु ऐसा भी होता है जहां पर प्रतिबिंब की सुग्राह्यता सबसे अच्छी होती है, सबसे स्पष्ट होती है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? पीत बिंदु। एक आंख बंद कर लो, बताओ कितने अंश का कोण बना है? डेढ़ 150 डिग्री का। बताओ एक आंख से 1 किलोमीटर देखा तो दुई आंख से एक ही तो रहेगा यार। आंख का दौड़ रही है कहा कि दौड़ के 1 किलोमीटर आगे देख लेगा 1 घंटे में 2 किलोमीटर? नहीं, सेम टू सेम। एक आंख हमारी कितने डिग्री पर झुकी होती है? एक्चुअली में ना देखो, इधर ज़्यादा देखती है, इधर हमारा ये आ जाता है नोज। अब ये क्या करता है ना, ये ढक लेता है इस आंख को। जैसे मान लो मुझसे देख रहे हैं, ढक लिया कि नहीं? अब देखो ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है, तो एक आंख से कितना डिग्री कोण बनता है? 150। तो 150 इधर और 150 इधर। बात समझ में आई कि नहीं? याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक आंख से कितने डिग्री का कोण बनता है तो क्या बताओगे? अब आगे वाली बात यह है कि इसकी डिफिनीशन की अगर बात करें, इसके पूरे पोर्शन की, तो मैंने बताया कि कौन सी चीज कहां पे काम करती है। अब इसके डिफिनीशन की अगर बात कर लें तो हम कहेंगे मानव नेत्र एक प्राकृतिक कैमरा है। जब इस
नेत्र के अंदर प्रकाश किरण प्रवेश करती हैं तो इसके रेटिना पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस मानव नेत्र में कुछ अभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। पहला है रक्तक पटल, ये दृढ़ पटल। पहला क्या है, इसका नाम पहला रख देते हैं, ध्यान दे, नंबर वाइज कर दे रहे हैं ना। ये पहला हो जाएगा रक्तक पटल, दूसरा हो जाएगा, फिर रेटिना तीसरा नंबर हो जाएगा, फिर चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना, फिर ये छठवां नंबर पे आ जाओ। अब ये वाला सातवें नंबर पे आ जाओ, फिर ये आठवें नंबर पर, फिर ये वाला नौवें नंबर पर, फिर 10 ही पार्ट हैं कुल, ठीक है ना, 10 पार्ट होते हैं। अब जरा ध्यान देना, डिफिनीशन समझिएगा, दिमाग में याद करनिए, एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है और आ गया तो इसे छोड़ेंगे नहीं, अपने भाषा में लिखो। देखो हर चीज़ ना अपने भाषा में लिखो, किताबी भाषा का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अपने भाषा में जितना यूज करो। अब देखो हर स्टेट में अलग अलग भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है, कि यूपी हो, गुजरात हो, है ना, बंगाली हो, सबको छोड़ो, एक हिंदी भाषा पे आ जाओ सब लोग। पूरे भारत में हिंदी भाषा पर जोर दिया जा रहा है इस समय, इसलिए अपने भाषा में लिखिए, बोलचाल की भाषा में इसे याद करो, समझो और लिख डालो, ठीक। लेकिन जो शब्द प्रयोग करो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बस ध्यान से देखना। रक्तक पटल क्या है, मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग, ध्यान देना, ये है रक्तक पटल, ये दृढ़ पटल, सॉरी पहले दृढ़ पटल आते हैं। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग सफेद एवं अपारदर्शी होता है, सफेद एवं अपारदर्शी होता है, जो कि मानव नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। बस इतना लिखना है इसमें। फिर समझिए, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग सफेद एवं अपारदर्शी होता है, जो नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है, उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। अगला है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या है, दृढ़ पटल के नीचे वाला भाग है ना, ये देखो, दृढ़ पटल के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो दृढ़ पटल है, ये जो रक्तक पटल है, दृढ़ पटल के नीचे के भाग को, दृढ़ पटल के नीचे के भाग को रक्तक पटल कहते हैं। दृढ़ पटल के नीचे के भाग को रक्तक पटल कहते हैं। यह पटल प्रकाश के किरणों को अवशोषित करता है। ये तो अवशोषित करता ही है, साथ ही साथ इसकी दीवारें भी क्या करती हैं, प्रकाश के किरणों को अवशोषित करती हैं, ठीक है। तो या फिर अवशोषण ना करके केवल कह दो कि दृढ़ पटल के नीचे के भाग को रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फिर रक्तक पटल के नीचे कौन सा परत है, रेटिना या दृष्टि पटल। तो यहां कहेंगे रक्तक पटल के नीचे के भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रक्तक पटल के नीचे के भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पटल पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी प्राप्त होता है तो उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब जब भी प्राप्त होता है सीधा होता है। लेकिन हमारे नेत्र में सदैव उल्टा, जैसे हम ऐसे हैं ना, तो हमारे आंख में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उल्टा। बात समझ में आई, क्यों उल्टा बनता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
तो फिर समझते हैं दृष्ट रेटिना या दृष्ट पटल को। रक्तक पटल के नीचे के भाग को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पटल पर किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना, थोड़े से शब्दों में आप लिख दें क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, थोड़ा थोड़ा सबको लिखना है। अब देखिए इसी रेटिना पर दो बिंदु है ना, एक पीत बिंदु है और एक अंध बिंदु है। तो पहले हम पीत बिंदु के लेते हैं। रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, प्रतिबिंब की सुग्राहिता मतलब प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट रूप से बने, सबसे साफ बने, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, पीत बिंदु। इसे कैसे बोलेंगे, रेटिना, देखो यहां से यहां तक है पूरा, बोलेंगे रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है। अंध बिंदु क्या है, अंध बिंदु रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब की सुग्राहिता शून्य होती है, आंख खुली रहे जब नहीं दिखाई पड़े तो समझ लेना प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अंध बिंदु पर। बात समझ में आई। जब आंख खुली रहे प्रतिबिंब, इसका नाम है अंध बिंदु। आंख खुली रहो, जैसे कहते नहीं जा रहे थे अंधरियाए गए, क्या हो गए, अंधरियाए मतलब आंख खुली है फिर भी नहीं देख पाए और एक्सीडेंट हो गया मेरा, है ना, समझिन में नहीं आया कैसे हो गया, हम देख ही नहीं पाए। तो मतलब आप आंख खोले थे फिर भी नहीं देख पाए, का मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा था, अंध बिंदु पर। तो रेटिना के जिस बिंदु पर प्रतिबिंब की सुग्राहिता शून्य होती है, प्रतिबिंब न के बराबर बनता है, प्रतिबिंब का चित्र, वस्तु का चित्र न के बराबर बनता है, उसे या लेंस होता है, उसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। फिर समझिएगा, मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है। किसका बना है, मांसपेशियों का बना, कांच का नहीं बना है, मांसपेशियों का बना है एक उत्तल लेंस होता है। कांचों को उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये किसका बना है, मांसपेशियों का बना है। तो मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। इसी उत्तल लेंस के कारण किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वास्तविक। अगर ये उत्तल ना रहे ना तो वास्तविक बनौबे न करे, क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को मोड़ता है और नीचे प्रतिबिंब बनाता है। जैसे देखो ये उत्तल है हमारा, यहां से अपवर्तन घटना घटेगी, ये मुख्य अक्ष है, ऐसे किरण डालोगे तो ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, और एक किरण और डाल दोगे, कुल मिला के यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है इस तरीके से। एक किरण अगर आप और ऐसे डाल दो यहीं से, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, वस्तु यहाँ पर है और प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पर। देखो वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब कैसे बना, इस तरीके से बना है, उल्टा बना कि नहीं। किसके कारण बना है, उत्तल लेंस की कांच है, ये है मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस।
ठीक है ना। तो मानव नेत्र में मांसपेशियों का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं, जिसका कार्य किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। आगे देखो, अब इस आइरिस या परितारिका में एक छिद्र है ना। तो बोलेंगे, और इस छिद्र का क्या नाम है? पुतली या नेत्र तारा। डेफिनेशन कैसे बनेगी? आइरिस या परितारिका में एक पतला सा छिद्र होता है, ध्यान समझना। आइरिस या परितारिका में एक पतला सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह ज्यादा प्रकाश में कम खुलता है एवं कम प्रकाश में ज्यादा खुलता है, क्योंकि अपने अंदर ज्यादा किरणें ना जाएं, इसलिए अधिक प्रकाश में अपने आप को चिंगोड़ लेगा, सिकोड़ लेगा। हिंदी में चिंगोड़ लेगा, है ना। तुम लोग बोलते नहीं हो घर पे, चिंगोड़ ले रहे हो पूरा एकदम। तो कहने का मतलब क्या है? जब अपने इस पुतली या नेत्र तारा को सिकोड़ लो, कम कर लो, तो अंदर कीड़े कम जाएंगे और अंधेरे में ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। इसको खोलने की ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो क्या होगा कि ये है हमारा पुतली या नेत्र तारा। फिर समझिए इसकी एक बार और डिफिनीशन। आइरिस या परितारिका में एक पतला सा छिद्र होता है, इसी छिद्र से प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। फिर समझिए, आइरिस या परितारिका में एक पतला सा छिद्र होता है, इसी छिद्र से प्रकाश किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यह कम प्रकाश में अधिक खुलता है तथा अधिक प्रकाश में कम खुलता है। तो ये रही इसकी। अब जरा ध्यान देना, अब हम क्या किसकी डिफिनीशन बोलेंगे? कार्निया की। 8 के बाद 9, ठीक है। फिर समझिए, मानव नेत्र के कार्निया, ये तो पलक है ना, दिस इज शटर। क्या है? ये शटर है, ये सेफ्टी के लिए बना है। 1 मिनट में लगभग 15 से 16 बार अप डाउन करती है हमारी पलकें, है ना। देखते हो कि गिने हो कि नहीं कभी? हाँ, कुछ लोग अपवादों हैं, 1 मिनट में 50 बार लपलपवाई देते हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे हैं कुछ, वो अपवाद में आते हैं, उनके लिए बात ना करूँ, हमेशा लपर लपर करते ही रहेंगे। तो अपवाद में है, लेकिन नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल की बात करें तो वो 15 से 16 बार करेगा, है ना। जैसे जो धड़कन होता है वो 72, बच्चों की ज़्यादा होती है। बच्चों की जो हार्ट बीट है वो क्या है? ज़्यादा है। आदमियों की नॉर्मल है। धीरे धीरे आदमियों की कमाई होती है, धीरे धीरे डाउन नहीं होगी, और एक दिन ऐसा आएगा बंद हो जाएगी। आगे देखो, तो यहाँ पे मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग को कार्निया कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, इसी भाग से प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। इसी भाग से प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये हो गया कार्निया। अब बताओ, कार्निया और आइरिस के बीच में क्या भरा है? द्रव, जिसका नाम है नेत्रोद या जलीय द्रव। अब इसकी डिफिनीशन कैसे बोलेंगे? ध्यान देना, कार्निया तथा आइरिस के बीच में उपस्थित द्रव को नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। यह द्रव बहुत ही पतला एवं नमकीन जैसा होता है, क्योंकि स्वाद आपने ले लिया है तो हम कहेंगे बहुत पतला होता, नमकीन नहीं यार, तुम स्वाद लेने के लिए आंसू बना है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे देखो मार देते हैं, है ना, रोएंगे करे बाद लपर लपर करके सब खा लेंगे।
तो कहने का मतलब है जो छोटे छोटे बच्चे हैं सो कर उठते हैं तो ऑटोमेटिक रोने लगते हैं ना, उनको स्पेशलिटी कुछ चाहिए, नहीं तो अगल बगल बर्तन बर्तन सब उठा के फेंक देंगे। ये अपने ऊपर खुद गुजरी है, जब छोटे थे तो ऑटोमेटिक उठे, तो फिर अगर स्पेशल चीज़ ना मिले तो फिर समझ लो, है ना।